गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी ही कक्षा का एक अगला पाठ यानी कि संसार पुस्तक है। पुस्तक किताबें जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जिनसे हम सीखते हैं बहुत सारी बातें। पुस्तकें बनती हैं शब्दों से, शब्द बनते हैं अक्षरों से। अभी तक हम इतनी कक्षाओं में कई सारी पुस्तकें पढ़ चुके हैं। रोज़मर्रा हम देखते हैं नए नए समाचार पत्र छपते हैं, पुस्तकें छपती हैं। तो ये जो पुस्तकें होती हैं वो ज्ञान का आधार होती हैं। अब यहाँ पर ये जो पाठ है संसार पुस्तक है, इस पाठ में उन्होंने क्या किया, संसार की ही तुलना पुस्तक से कर दी है। और ये जो पाठ है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं और वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो नेहरू जी ने ये जो पुस्तक जो लिखा है, ये जो पाठ, वो उनके पत्र का एक हिस्सा है। इस पाठ को पढ़ने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि यह पाठ क्या है, एक पत्र पर आधारित है। पत्र, वो पत्र जो नेहरू जी अपनी लड़की, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो उस समय जब वो अपनी बेटी से दूर हुए, तो वहाँ इलाहाबाद जेल से वो ये पत्र लिखा करते थे और अपनी बेटी के नाम, और उन पत्रों के माध्यम से वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते थे। न केवल बातचीत करते थे बल्कि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देते थे ताकि उसे भी पता चले कि आसपास का वातावरण, चीज़ें, प्रकृति, ज्ञान, वो सारी बातें उन तक पहुँच सकें। तो ऐसा ही एक पत्र लिखा था जिस पत्र में उन्होंने संसार के बारे में बात की है और बताया है कि संसार एक पुस्तक है। तो ये जो पाठ है वो आपका पेज क्रमांक 87 यानी 87 से शुरू होता है, जहाँ पर आपको देख सकते हो चित्र के माध्यम से पृथ्वी यानी संसार का उन्होंने दृश्य दिखाया है। और वहाँ पर दिखाया है कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव दिखाई दे रहे हैं, जानवरों की हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, विभिन्न ग्रह दिखाई दे रहे हैं, फिर जहाज है, फिर लोग हैं और कुछ इमारतें। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, जो नेहरू जी ने ये प्रयास किया है कहने का, किसके साथ में बात कर रहे हैं, वो अपनी पुत्री से। और उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ मैं इन पुस्तकों के द्वारा, इस पत्र के द्वारा मैं केवल तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा, बल्कि तुम्हें ये भी बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति हुई है, कैसे अभी हम जैसे रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, हमने देखा जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, किताबें हैं, लेकिन बहुत समय पहले जब ये पृथ्वी जो थी वो आग के गोले के समान थी और उस पर कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता था। क्यों? क्योंकि सूर्य की गर्मी इतनी अधिक थी कि वो किसी भी व्यक्ति को जला सकती थी। तो धीरे धीरे प्रकृति में क्या हुआ, परिवर्तन आना शुरू हुआ, संतुलन आना शुरू हुआ, और तब कहीं जाकर वातावरण में थोड़ी ठंडक आई और वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हुई। उस पर भी पहले वनस्पतियों ने, फिर जानवरों ने, और कहीं अंत में जाकर मनुष्य ने जन्म लिया। तो ये सारी बातें जो नेहरू जी हैं वो अपनी बेटी को किस प्रकार दे रहे हैं, इस पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और साथ ही वो बता रहे हैं कि प्रकृति की हर एक चीज़ की अपनी एक कहानी होती है, हर एक चीज़ का जन्म होता है और वो कहीं पर जाके ख़त्म होता है। चाहे आप वो कहो कि एक छोटा सा चट्टान का टुकड़ा भी अगर हम माने, तो वो क्या होता है, एक बड़े पहाड़ से टूटता है और फिर धीरे धीरे जब वो पानी की, बारिश की मार के साथ बहता है या वहाँ टकराता है, तो उसके किनारे जो हैं वो घिसते घिसते गोल हो जाते हैं, चिकना हो जाता है। फिर वो जब वो मैदानी भाग में आती है नदी, तो वो जो चिकना पत्थर का रोड़ा है वो कैसा हो जाता है, एक पत्थर का छोटा आकार ग्रहण करता है और धीरे धीरे नदी के पानी के साथ बहते बहते जब वो अंत में समुद्र के किनारे पहुँचता है, तो वो क्या बन के रह जाता है, सिर्फ एक रेत का कण, जर्रा, जिसे हम कह सकते हैं बालू का। और उस बालू और रेत के कणों को मिलाकर वो बच्चे क्या करते हैं, घरौंदे बना रहे होते हैं, तो खेलते हैं। तो जिस प्रकार ये एक पत्थर की कहानी देखी कि वो एक बड़े चट्टान का हिस्सा होता है, नदी पहाड़ का हिस्सा होता है, और नदी और हवा उसे बहाकर तोड़कर नीचे लाती है, फिर अलग अलग जगह से बहता हुआ वो अंत में जाकर एक रेत का कण बन जाता है और नदी के और सागर में जाकर विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति की हर एक चीज़ की एक अपनी कहानी होती है, और जब हम प्रकृति के अक्षरों को पढ़ेंगे तब इन कहानियों को जानेंगे। तो ये जो पाठ है वो बड़ा ही रोचक है, जानकारीवर्धक है, और इसमें हमें 3 बातें प्रमुख रूप से ध्यान रखनी। पहली बात तो हमें यही याद रखना है कि ये लेटर यानी पत्र किसने लिखा है,
जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसको लिखा है? अपनी पुत्री को लिखा है। इसमें उन्होंने दुनिया का पुराना हाल बताया है कि धरती कैसी थी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर संसार की तुलना किससे कर दी है? पुस्तक से की है और प्रकृति की विभिन्न चीज़ों को उसके अक्षर कहकर पुकारा है। तो ये तो था पाठ के विषय में जानकारी। हमें क्या करना है? इस पाठ को अच्छी प्रकार से वाचन करना है, शब्दों को रेखांकित करना है, क्योंकि प्रश्नोत्तर जो भी पूछे जाएंगे वो उस पाठ के आप आसानी से अगर आपने पढ़ा है तो आप उत्तर लिख पाओगे। तो कीजिए पाठ का वाचन और पाठ के शब्दों की व्याख्या के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।